नमस्कार, मैं क्रिस चौहान एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ आज बात करेंगे। और वो टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता हुआ बीजेपी का जनाधार। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और जिनमें से आज लगभग 6 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है या उनके अलायंस पार्टनर्स की गवर्नमेंट है। तो तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। 8 राज्यों में से 6 राज्यों में उनका होना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और ये आखिर हुआ कैसे, देखने वाली बात ये है, क्योंकि इस तरीके का मैंडेट मिल पाना आसान नहीं होता है, खास करके उन राज्यों में जिन राज्यों को आज तक की किसी भी गवर्नमेंट ने मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं की। उन राज्यों को हमेशा ही अलग थलग छोड़ा गया, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया पहले। तो यही कारण है कि अगर बीजेपी को आज उन राज्यों में मैंडेट मिल रहा है तो अपने काम पे मिल रहा है। इंसान एक बार बरगलाने में आ सकता है, 2 बार या 3 बार बरगलाने में नहीं आ पाता। आप कितना झूठ बोल के वोट ले सकते हैं? एक बार झूठ बोल के आप वोट ले लेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता उठा के फेंक देगी, और ये फैक्ट है। अगर आप अभी देखें तो 5 राज्यों के चुनाव हुए और उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने कमबैक किया और एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने अच्छा बहुमत प्राप्त किया, काफ़ी अच्छा बहुमत प्राप्त किया। तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हमने पंजाब में देखने को मिला, तो वो परिवर्तन जनता के चाहने से होता है। कोई बड़े-बड़े वादे करके इस तरीके का परिवर्तन ले आए, वो नहीं होता। जब जनता दिल बना लेती है कि हमें इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है, तो फिर वो सुनामी की तरह काम करता है। तो यही पंजाब में हुआ हकीकत। अब ये बात आम आदमी पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इस मैंडेट को किस तरीके से 5 साल में दोबारा हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और ये मैंडेट जनता ने दिया है, इसमें कोई दोहराया नहीं। यही उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो 5 साल बाद फिर से जो योगी जी की सरकार बनी, तो ये यूं ही झूठे जुमलों पे नहीं बन गई या बड़े बड़े भाषणों से नहीं बनी, धरातल पे काम हुआ है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जब चुनाव चल रहे थे, शायद, हाँ, चल रहे थे चुनाव। तो मैंने डाला था कि किसकी सरकार बनेगी और मैंने कुछ रीजंस भी बताए थे कि क्यों बनेगी या कैसे बनेगी। और रिटर्न अगर बीजेपी गवर्नमेंट की यूपी में हुई है तो वो काम के बल पे हुई है, हकीकत बात है। मैं यूपी से हूँ, मुझे पता है। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, न मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से कोई मेंबरशिप लिए बैठा हूँ, लेकिन हकीकत में धरातल पर जो चीज़ दिखती है वो मैं बता रहा हूँ। काम हुआ है 5 साल में, बहुत काम हुआ है। इस तरीके के काम नहीं हुए हैं जो कि आदमी को दूर से दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, रूट लेवल पे जो काम होने चाहिए थे वो हुए हैं। चाहे वो लोगों को घर देने की बात हो या बिजली के कनेक्शन की बात हो या सिलेंडर देने की बात हो, राशन देने की बात हो। सबसे बड़ा फैक्टर है जो राशन दिया गया ना, उस राशन ने ना बहुत काम किया है, बहुत काम किया उस राशन ने। बीजेपी गवर्नमेंट अगर आज वापस फुल मेजोरिटी के साथ अगर आई है तो काम के बल पे आई है, ये बोलना पड़ेगा, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो यही एक कारण होता है, जब लोग किसी गवर्नमेंट को दोबारा चुनते हैं तो उसके काम पे चुनते हैं। झूठ से आप एक बार तो आ सकते हैं लेकिन बार बार नहीं आ सकते। चाहे वो गोवा हो, मणिपुर हो या उत्तराखंड हो, वहाँ पे भी इन्हीं 3 राज्यों में भी बीजेपी ने कमबैक किया है। तो काम किया है भाई, ऐसा नहीं है काम नहीं किया है।
तो बात मैं कर रहा था नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए बीजेपी का जनाधार बढ़ने का रीज़न अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2014 से पहले जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल में रही, चाहे वो यूपीए की हो या एनडीए की हो, उन सरकारों ने कभी नॉर्थ ईस्ट को कुछ समझा नहीं, न उसकी तरफ ध्यान दिया, उसके विकास की ओर कभी किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। जैसे चलता रहा शुरुआत से वैसे ही चलता आ रहा था। कोई विशेष मतलब ना डेवलपिंग किसी तरीके का, ना कोई मतलब न्यूज़ में कोई इस तरीके की चर्चा हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से अलग थलग पड़ा रहता था नॉर्थ ईस्ट। और वहीं अगर आप 2014 के बाद की बात करें तो मोदी जी के लगभग 50 विजिट हुए हैं महज 7.5 साल में। मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना विजिट किया होगा। ये विजिट, ये कहिए कि आप केवल चुनावी टाइम में या चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए हुए हों या ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। विजिट भी हुए हैं और काम भी हुआ है। आज के टाइम में अकेले नॉर्थ ईस्ट के लिए 10 से 12 योजनाएं जो हैं नॉर्थ ईस्ट पे काम कर रही हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चल रही होंगी वो तो अलग है, लेकिन जो 10 से 12 योजनाएं ओनली नॉर्थ ईस्ट के लिए जो काम कर रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी को मजबूती देने में नॉर्थ ईस्ट में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरी को, सामंजस्य को आपस में बिठाने की बात हो, या संवाद की बात हो, वहाँ के लोगों में ये विश्वास दिलाने की बात हो कि नहीं, भारत सरकार हर मुसीबत में आपके साथ है। तो ये चीज़ें केवल भाषणों में बयानबाजी करने से नहीं होती। यदि मोदी जी ने इतने विजिट न किए होते नॉर्थ ईस्ट में तो शायद ये मैंडेट उनको नहीं मिलता, या उनकी पार्टी को नहीं मिलता ये मैंडेट। विजिट करने के साथ साथ वहाँ के लिए काम करना, ये चीज़ें जब होती हैं, जब आम आदमी को दिखता है ना, तब आम आदमी धर्म से ऊपर बढ़ के, जाति से ऊपर बढ़ के वोट करता है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। उत्तर प्रदेश में जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों ने वोट केवल इसलिए किया क्योंकि उसे व्यक्तिगत फायदा हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया इन 7.5 सालों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा परिणाम। और मुझे लगता है कि अदर पार्टीज़ इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं, खास करके जो नेशनल लेवल की पार्टी हैं उनको देखा जाए तो कांग्रेस ने कभी इस तरीके का कार्य नहीं किया, न ध्यान दिया कभी उधर। यदि दिया होता तो 8 में से 6 राज्यों में आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, शायद ये परिणाम नहीं होते। और इन सब चीज़ों का बेनिफिट ये लोग इनको 2024 में होने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से काम चल रहा है ना, वो उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो चीज़ें अपने आप में अलग हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा, और वहाँ की पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो 45 मिलियन पॉपुलेशन है, लगभग 4.5 करोड़ आबादी है। इतने बड़े जनसमूह को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब जिन राजनीतिक पार्टियों ने इग्नोर किया तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आने वाले लोकसभा के चुनाव में। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा।
और ये बात मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी का जो झुकाव है या उनका जो अथक प्रयास है, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा देने वाला है। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।